हैं, दरअसल वो उर्दू संस्कृति है। हम लोग उर्दू में जीते हैं और गालिब उसका सबसे बड़ा हीरो है। उसने हिंदुस्तानी होने की बात कही। वो आधा मुसलमान है क्योंकि वो आधा हिंदू भी है। उसके ख्याल में हिंदू दर्शन छाया हुआ है। जब वो कहता है ना, आराइशे जमाल से फारिग नहीं हुनूज, पेशे नजर है आईना दाइम निकाब में। ये ब्रह्म का सर्वम खलविदम ब्रह्मम सिद्धांत है, जिसे शंकराचार्य कहते हैं। आराइशे जमाल से फारिग नहीं हुनूज, माने अभी भी अपने श्रृंगार से खाली नहीं हुआ है। पेशे नजर है आईना दाइम निकाब में, लगातार उसके सामने आईना है और लगातार वो सज रहा है। ये कायनात खुदा की सजावट है, उसका श्रृंगार है। और गालिब इसके बारे में जब कहता है तो उपनिषदीय चिंतन उसके ऊपर हावी होता है। उसके जीवन में बहुत से ब्राह्मण, बहुत से सूफी, बहुत से ऋषि गुजरे जिससे उसके रिश्ते कायम हुए। और गालिब ने इस बात को स्थापित किया। गालिब का एक शेर आप जरूर मैं अर्ज करना चाहूंगा। कहता है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मेरे होने ने, न होता मैं तो क्या होता। अब क्या होता को दो तरह से पढ़ देता हूं। एक तरह से तो वो मुसलमान ही है जब कहता है डुबोया मेरे होने न होता मैं तो क्या होता। लेकिन दूसरी तरह से जब वो कहता है न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मेरे होने ने, न होता मैं तो क्या होता। जब ये क्वेश्चन मार्क लगता है तो वो बुद्ध की राह चल पड़ता है। बुद्ध ने यही पूछा था। अस्तित्व की समस्या पर बुद्ध ने सोचा और बुद्ध का सारा दर्शन अस्तित्व के ऊपर खड़ा हो गया। इसी अस्तित्व की बात करता है गालिब। न होता मैं तो क्या होता। गालिब की शख्सियत और उसकी खूबसूरती देखो, किस कदर लड़ता है वक्त से। कहता है, मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हो कि फिर आ भी न सकूं। और लगता है कोई पेशन गोई करके गया, आज हमने मेहरबा हो के बुलाया और वो हाजिर है। एक शायर तो ऐसे ही हाजिर होता है, जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पर और रूमानी तौर पर हमारे दरमियान है। गालिब की जरा से कुछ तेवर हैं, कुछ शेर मैं जरूर कह दूं, बस उसके बाद फिर आप इन सबको सुरों में सुनेंगे आप। गालिब के मजाक जरा देखिए। कहते, वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको। वाइज कहते हैं जो सलाह देता है, हाँ, जैसे मुझे कह रहे थे धर्म गुरु, इस टाइप के लोग। वाइज न तुम पियो न किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारे शराबे तुहूर की। गालिब जन्नत से बड़े परेशान थे। जहां उन्हें जन्नत मिली उसमें जो जो पॉल्यूशन कर सकते थे सब गालिब ने कर दिया। हाँ, कहीं तो कह देते हैं हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। और कहीं पर कहते हैं, क्यों ना फिरदौस से दोज़ख को मिला ले या रब, सैर के वास्ते थोड़ी सी फजा और सही। क्यों, समझौता एक्सप्रेस तो वहां भी चल सकती है ना। फिर वो कहते हैं, एक उनका शेर बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं कि सुनते जो हैं बिहिश्त की तारीफ सब दुरुस्त, लेकिन खुदा करे वो तेरी जलवागाह। अब अगर आप इसे सूफियाना तबीयत से सुने तो आपको पता लगे गालिब किस मयार के शायर थे। लेकिन खुदा करे वो तेरी जलवागाह हो। गालिब की बड़ी खूबसूरत सी बात है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हैं ऐसे कि बस पाक हो गए। इस रंज से उठाई कल उसने असद की लाश, दुश्मन भी जिसको देख के गमनाक हो गए। गालिब एक बड़ी खूबसूरत सी बात और कहते हैं कि मैं चमन में क्या गया, गोया दबिश्ता खुल गया, बुलबुलें सुनकर मेरे नाले गजल खा हो गई। आज आप सुनेंगे क्या कहा था, वो भी एक पेशन गोई है। और गालिब कहते कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आसा हो गई। सब कहां कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। किसी का शेर था कि जमाने ने मारे जवां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। तमाम बड़े से बड़े इंसान, फनकार इस जमीन की गोद में सो जाते हैं बेनामो निशान।